हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आपकी सुपर टेट मैथ्स की क्लास शुरू हो गई है। जीआरजी सर क्लास ले रहे हैं, उन्हें ज्वाइन करें। जो भी यूपी टेट, रेलवे और सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत यूज़फुल होगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको सारी क्लास की अपडेट्स मिलती रहें। और पूरे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी तैयार हो गई है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जिन्होंने वीकली करंट अफेयर्स नहीं देखा है अभी तक, वो वीडियो भी देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाला है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास एक नए मोटिवेशन के साथ। ये चांद सा चेहरा देख रहे हैं, ये हमारी एलिजाबेथ द्वितीय सेकेंड। ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में कौन सी वर्षगांठ मनाई है अपने शासनकाल की? कितने वर्ष पूरे हो गए इनके? आपके ऑप्शन है 80, 70, 75। तो इसका राइट आंसर है 70वीं वर्षगांठ बनाई है इन्होंने 1952 से 2022 तक। अब 70 ईयर्स हो गए हैं इनके शासन करते करते, और पता नहीं अभी कितने साल ये शासन करेंगी। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ शासन कर लिया है, और इन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़ा है फ्रांस के जो राजा हैं लुई 14 का। ठीक है, उनसे भी ज़्यादा लंबे समय तक इन्होंने शासन किया है। ठीक है, 1952 में इनके फादर की डेथ हुई थी, जिनका नाम था किंग जॉर्ज 6। तब से ये सिंहासन में बैठी हुई हैं। ठीक है, और यूके की जो पीएम है उनका नाम है बोरिस जॉनसन, और कैपिटल है वहाँ की लंदन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 70वीं वर्षगांठ उन्होंने मनाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित कर्नाटक के कबीर का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है वो सोशल वर्कर थे। सोशल वर्क करने के कारण उनको 2018 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और कर्नाटक के कबीर का जो रियल नेम था उनका नाम है इब्राहिम सुतार। ठीक है, ये आपको, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है। पोसोको के सीएमडी के रूप में किसने अतिरिक्त प्रभार संभाला है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा SR नरसिम्हा। ठीक है, अब इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रोफेसर दिनेश कुमार सकलान, तो इनको हाल ही में अभी NCERT के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और फिर हैं रवि मित्तल, तो इनको IBBI का अध्यक्ष बनाया गया है, वो बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और GAV रेड्डी को डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख के तौर पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब पोसोको का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? मार्च 2010, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा SR नरसिम्हन। विक्रम भाई साराभाई सेंटर के निदेशक के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाला है? ये भाई साहब को आप देख रहे हैं, आपको इन्हीं का नाम बताना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है S उन्नी कृष्णन नायर, उर्जित पटेल, GS श्रीनिवास या सतीश रेड्डी। तो इसका राइट आंसर होगा S उन्नी कृष्णन नायर। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। उर्जित पटेल ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक के पद से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये हमारे उर्जित पटेल 24वें गवर्नर थे। हमारे 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, वो हमारे 25वें गवर्नर हैं जो अभी भी हैं। ठीक है, GS श्रीनिवास, ये हैं DRDL के निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। सतीश रेड्डी, ये हैं DRDO के अध्यक्ष। अब देखते हैं VSSC का हेडक्वार्टर जो है तिरुवनंतपुरम केरला में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 21 नवंबर 1963, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस, ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा है? ये कैमरून के यौंड में हो रहा है। और किस स्टेडियम में हो रहा है? पॉल बिया स्टेडियम, जिसको ओलेम्बे स्टेडियम भी बोलते हैं। ठीक है, कैमरून की कैपिटल ही यौंड है। ठीक है, विनर कंट्री है सेनेगल, और इसने इजिप्ट को हराया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब सेनेगल की कैपिटल और करेंसी, और इजिप्ट की कैपिटल और करेंसी देख लेते हैं। ठीक है, तो सेनेगल की कैपिटल है डकार, और करेंसी है फ्रैंक, और इजिप्ट की है कायरो,
करेंसी कैपिटल है कायरो और करेंसी है पाउंड, ये आपको याद रखना है। और देख लेते हैं कैमरून। कैमरून की करेंसी है फ्रैंक और कैपिटल है यॉन्ड। ठीक है, ये है कैपिटल इसकी, ये आपको याद रखना है। हाल ही में सुरंगा लकमाल, ये नाम है, जो कि दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश से हैं? आपके ऑप्शन है श्रीलंका, इंडिया, न्यूजीलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका से हैं वो। ठीक है, श्रीलंका की कैपिटल, वहाँ के पीएम, प्रेसिडेंट और करेंसी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ की कैपिटल है कोलंबो और दूसरी है श्री जयवर्धने कोटे। ठीक है, तो यह कोलंबो भी कोलंबो लिखा हो जाए या फिर श्री जयवर्धने कोटे, दोनों ही सही होंगे। ठीक है, तो और पीएम है वहाँ के महिंदा राजपाक्सा और प्रेसिडेंट है वहाँ के गोटाबाया राजपाक्सा। ठीक है, न्यूजीलैंड वेलिंगटन इसकी कैपिटल है। ठीक है, वेलिंगटन इसकी कैपिटल है। आपको इसकी करेंसी बतानी है कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट श्रीलंका। हाल ही में राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी की गई इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के अनुसार कौन से राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा प्रेस वाले न्यूज़ रिपोर्टर सताए गए हैं, सबसे ज़्यादा उन पे ही अत्याचार हुआ है। ये फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश में, यूपी में सेकंड नंबर और मध्य प्रदेश में तीसरा नंबर और लास्ट में है त्रिपुरा। ठीक है, चौथे नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा, इन 4 प्रदेशों में सबसे ज़्यादा प्रेस मीडिया वालों में या न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स में सबसे ज़्यादा अटैक हुए हैं। फर्स्ट नंबर पे है जम्मू कश्मीर। कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगवाने वाला पहला देश कौन बना? तो इसका राइट आंसर होगा इंडिया। ठीक है, अब इसका डीएनए वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका है जाइकोव-डी। ठीक है, ये दुनिया की पहली प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है। ठीक है, इसको मैन्युफैक्चर किया है जाइडस कैडिला कंपनी ने, जो कि अहमदाबाद में है। ठीक है, और हाँ, जैसे कि कोवैक्सीन होती हैं तो उसमें पहला डोज और सेकेंड डोज, 2 डोज देने होते हैं, लेकिन इसमें ये सिंगल डोज वाली वैक्सीन है, लाइट वैक्सीन है, एक ही डोज में सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इंडिया। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने बैंक ग्राहकों को साइबर इंश्योरेंस की पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? एयरटेल पेमेंट बैंक, कर्नाटका बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या नन ऑफ दीज? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने आईसीआई के साथ साइबर इंश्योरेंस पर साझेदारी की है। ये क्यों की है? क्योंकि जैसे कि कस्टमर्स में जैसे हो जाता है कि कभी पैसे की चोरी हो जाती है और फिशिंग और ईमेल हैक हो जाता है, तो इन सब से इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए उन्हें साइबर इंश्योरेंस की पेशकश की है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब एयरटेल पेमेंट बैंक के जो एमडी और सीईओ कौन है? अनुव्रत विश्वास। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, स्थापना हुई थी 2017 में इसकी। अब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और इसके सीईओ हैं भार्गव दास गुप्ता, ये आपको याद रखना है। तो अब इसका राइट आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। अब सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, कर्नाटका बैंक। अभी हाल ही में इसको DX 2021 अवार्ड डिजिटल के क्षेत्र में दिया जाता है ये अवार्ड, तो कर्नाटका बैंक ने इस अवार्ड को जीता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेएनयू की जो पहली महिला कुलपति जो बनी है उनका नाम है शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित। ठीक है, और इन्होंने एम जगदीश कुमार के स्थान पे, मतलब इनको रिप्लेस किया है। एम जगदीश कुमार यूजीसी के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। प्राचीन कांचोट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। अब 2 फेस्टिवल मनाए गए थे, एक लद्दाख में मनाया गया था और एक मनाया गया था अरुणाचल प्रदेश में। तो लद्दाख वाले का क्या नाम है? तो इसका नाम है स्फितुगुस्तर और अरुणाचल प्रदेश वाले का है तोरंग महोत्सव, यहाँ पे मनाया गया था। ये जो महोत्सव हैं, जो ये
ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है और ये ज़रूर पूछेगा। ये क्वेश्चन तो पक्का पक्का आता है हर एग्ज़ाम में, चाहे वो सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, या कोई भी कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे हो। ये महोत्सव और ये सब छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी आती हैं, तो ये आपको याद करते चलना है, ठीक है। तो कांचोट फेस्टिवल हमने मनाया जम्मू कश्मीर में, ठीक है। हाल ही में बाटा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दिशा पाटनी, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन या नन ऑफ दिस? तो इसका राइट आंसर होगा दिशा पाटनी को बनाया है इन्होंने। अब अक्षय कुमार को देख लेते हैं। हाल ही में अभी स्वच्छता अभियान के लिए उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को बनाया गया है, ठीक है। ऋतिक रोशन को कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? 24/7 गेम्स। आप ऐसे याद रखिए, रमी सर्कल, ठीक है, रमी सर्कल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। हो गए सारे ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर होगा दिशा पाटनी। और बाटा इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1931 में। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा, और इसकी सीईओ हैं गुंजन शाह, ठीक है। उत्तराखंड से देख लेते हैं, जहाँ से अक्षय कुमार को उत्तराखंड का जो बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, तो वहाँ उत्तराखंड में यूनेस्को की कितनी विरासत स्थल हैं, हेरिटेज? वो 2 हैं, ठीक है। पहली है नंदा देवी और दूसरी है वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये आपको याद रखना है। केरल सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए सोशल अल्फा के साथ एक समझौता किया है, टू डेवलप क्लीन एनर्जी टेक इन केरला, ठीक है। केरला में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। और एयरपोर्ट है कालीकट हवाई अड्डा, कुन्नूर हवाई अड्डा। कभी कभी पूछ लेता है कालीकट, क्योंकि इनके नाम अजीब होते हैं, तो अब का से केरल, का से कालीकट, कुन्नूर, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी साथ साथ पढ़ते जाना है, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक पढ़ते जाएंगे तो आपको एकदम से बर्डन नहीं पड़ेगा। सारी चीज़ें आपकी, जब आप दोबारा स्टैटिक पढ़ोगे ना कभी, तो ये सारी चीज़ें आपको रिपीटेड लगेंगी, पढ़ी हुई लगेंगी, इसलिए आपको ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक सब याद होता चला जाएगा। अमेजन इंडिया ने ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ समझौता किया है। ये याद रखना है, कर्नाटक सरकार के साथ समझौता किया है। क्या समझौता किया है कि अमेजन अपने प्लेटफॉर्म पर संजीवनी लॉन्च करेगी, जिससे हज़ारों जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको ट्रेंड किया जाएगा और कैपेबल बनाया जाएगा। तो इसी के तहत मतलब एक एक कार्यक्रम चलाया जाएगा, सहेली कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके द्वारा महिलाओं को ट्रेनिंग और प्लानिंग लेबोरेटरी दी जाएगी। मतलब कि ये एक कार्यक्रम है, ठीक है। इसमें महिलाओं को सिखाया जाएगा और एक लेबोरेटरी प्लानिंग लेबोरेटरी होगी, जिसमें वो पैकेजिंग, कैटलॉग, शिपिंग, इन्वेंट्री या अकाउंट हैंडलिंग, ये सब की उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सब कुछ मतलब सहेली कार्यक्रम के अंदर किया जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेजन की स्थापना कब हुई थी? तो अमेजन की स्थापना हुई थी 1994 को। ये पूछ लेता है कभी कभी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन, यूएसए। और एमडी एंड सीईओ कौन है? तो सबको पता होगा, एनडी जेसी, ठीक है। और अमेजन इंडिया की स्थापना कब हुई थी? जून 2013। और वहाँ के सीईओ कौन है अमेजन इंडिया के? वो हैं अमित अग्रवाल, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, अमेजन इंडिया का? तो वो है हैदराबाद, तेलंगाना में। तो जो ये हेडक्वार्टर है ना, ये जो ऑफिस है, ये अमेजन का दुनिया में सबसे बड़ा कॉरपोरेट ऑफिस है। ये भी याद रखना है आपको। हमारे इंडिया में अमेजन का दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट ऑफिस, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और इसकी पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जीआरजी ऐप का भी लिंक है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और मैथ्स की क्लास शुरू हो गई है, करंट अफेयर्स की हो रही है, बाकी के सब्जेक्ट्स की भी क्लास शुरू हो जाएगी जल्दी। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल सकें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, सुपर टेट, एनटीपीसी या किसी भी जो भी आपको यहाँ पे सारी एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाएगी। और गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।